अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जोल थॉमसन इफ़ेक्ट जो है इसके ऊपर बात करेंगे। अब जोल थॉमसन इफ़ेक्ट से पहले अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो याद हो जहां पे हमने लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस डिस्कस किया था। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए दो कंडीशन ज़रूरी थे। एक कंडीशन ये था कि मान लो हमारे पास ये क्या है, एक बीकर है और इसमें कोई भी गैस हमने डाला हुआ है, चाहे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी है। तो इसको अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इस बीकर के ऊपर या इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे हम एक ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर अप्लाई करेंगे और साथ साथ यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है उसको भी डिक्रीज़ करेंगे। इस एरो का मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी हम डाउन करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, तब ये गैस किसी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। अब प्रेशर तो हम इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगाएंगे, फिर यहाँ पे ज़ोर लगा के प्रेशर लगा के ये सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप लोगों को मैंने एक क्रिटिकल टेम्परेचर बताया हुआ था कि हर गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर वो गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हर गैस के लिए अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और वो कम होता है, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता। जैसे 25 है, 30 है, 40 है, 45 है, यानी हम उसको माइनस पे लाएंगे या माइनस से भी कम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इससे टेम्परेचर चूस के उसको कम कर दे। यहाँ पे कोई मशीन या कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करे। इंक्रीज़ करना आसान है, यहाँ पे आप लोग हीट दे दे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, पर डिक्रीज़ करना ये थोड़ा मुश्किल है। यानी किसी और तरीके से हम जो है इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि है जोल थॉमसन इफ़ेक्ट। क्या है यानी इस बीकर का जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज़ करना, इस इफ़ेक्ट को हम जोल थॉमसन इफ़ेक्ट कहते हैं। और इन्होंने कैसे इसको कम किया, अब हम इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जोल एक साइंटिस्ट था, थॉमसन भी एक साइंटिस्ट था, दोनों ने काम किया, दोनों ने एक साथ काम किया और इस काम को या यहाँ पे जो गैस का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, इस इफ़ेक्ट को उन्होंने नाम दिया जोल थॉमसन इफ़ेक्ट। अब सबसे पहले इस फिनोमेना को हम डिफ़ाइन या स्टेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट लिखे जोल थॉमसन इफ़ेक्ट का। तो जोल थॉमसन फिनोमेना ये कहता है कि when a compressed gas is allowed to enter from a region of high pressure, यहाँ पे साथ साथ मैं आप लोगों को एक कंटेनर या एक बीकर बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है और इसमें गैस पड़ा हुआ है, लेकिन कंप्रेस्ड गैस है। यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि व्हेन ए कंप्रेस्ड गैस, यहाँ पे जो गैस पड़ा हुआ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने लगाया हुआ है। मान लो 200 ATM है, 400 ATM है, 1000 ATM प्रेशर है। नॉर्मल जो प्रेशर होता है आम लाइफ में, यानी आपके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM है, लेकिन यहाँ पे हम मान लो 500 या 1000 ATM प्रेशर लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी यही गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। मान लो ये हमने प्रेशर लगाया हुआ है 500 ATM प्रेशर, राइट। तो यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज़ अलाउड टू इंटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर, इसको अगर हम इजाज़त दे दे, यहाँ पे एक दूसरा बीकर बनाए और उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, यहाँ पे हम रास्ता बनाएं, इसको इजाज़त दे दे, यहाँ पे छोड़ दे, लेकिन इस चैम्बर में ये कंप्रेस्ड है और यहाँ पे जैसे ही आएगा, यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि फ्राम रीजन ऑफ हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है इनटू रीजन ऑफ लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर में मान लो यही गैस आया, मैं कलर वही रखता हूँ। अब यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा।
फ्रॉम रीजन ऑफ लो प्रेशर इट एक्सपेंड। ये क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल हमें पता है जितना इसको वॉल्यूम मिलता है वो इतना ही एक्सपेंड होता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेंड होता है। दिस सडन एक्सपेंशन कॉज कूलिंग। ये जब सडनली एक्सपेंड होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, यहाँ पे हमने इसको इजाज़त दे दिया, रास्ता दे दिया और वो हाई प्रेशर रीजन से चला गया लो प्रेशर रीजन की तरफ। तो यहाँ पे ये सडनली एक्सपेंड होगा। इस एक्सपेंशन की वजह से ये कूलिंग काज करेगा, मतलब ये ठंड काज करेगा, आपको ठंडा फील होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल भी दूंगा, आप लोग ख़ुद अप्लाई करें। इसके अलावा जो आम लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ पर भी जोल थॉमसन इफ़ेक्ट इस्तेमाल करके हम डिफरेंट किस्म काम लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर सडनली जब ये एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सपेंशन होती हैं, तो ये कूलिंग काज करता है, टर्न काज करता है। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज जोल थॉमसन इफ़ेक्ट। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, जोल थॉमसन इफ़ेक्ट कहते हैं। अब आप लोग इस तरह करें कि अंदर की तरफ सांस ले ले। प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अंदर की तरफ सांस ले ले। जब सांस ले ले तो आप अपने होंठों को बंद करके छोटा सा सुराख क्या कर दे, छोड़ दे और उसके सामने हाथ रखे और उसको ज़ोर से बाहर की तरफ फेंके। तो आपके जो हाथ है उसके ऊपर वो आप लोगों को खुद महसूस करेंगे, खुद फील करेंगे कि हवा जो है आपको ठंडी लगेगी। यानी वो जो गैस आप बाहर निकालते हैं अपने मुंह से, वो गैस आपको कोल्ड फील होगा। जैसे मैं इस तरह हवा के सामने आप अपना हाथ रखें तो आप खुद फील करेंगे। इसके अलावा फिर आप इस तरह करें कि अंदर की तरफ सांस ले ले और मुंह को बहुत ज़्यादा खुला रखे और फिर बाहर की तरफ सांस फेंके और उसके सामने हाथ रखे, तो आपको वो सांस गर्म लगेगी। क्या होगी, वो सांस गर्म लगेगी। ये क्यों? पहले जब आपने बहुत प्रेशर यानी होंठों को बंद करके एक छोटा सा सुराख रखा, उस सुराख के ऊपर जब हवा निकलती थी तो आप प्रेशर लगाते थे, यानी जब सांस आप निकालते थे तो आप प्रेशर लगाते थे। प्रेशर लगाने से वो सडनली एक्सपेंड होता था और इसकी वजह से कूलिंग आप लोगों को फील होता था। तो इस फिनोमिना को, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जोल थॉमसन इफ़ेक्ट कहते हैं। अब जोल थॉमसन इफ़ेक्ट के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। हमारे कोर्स में सिर्फ एक है कि हम एयर को जो आम एयर होता है, हमारे इर्द गिर्द जो एयर है वो हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। पर ये जोल थॉमसन इफ़ेक्ट जो है, जो रेफ्रिजरेटर है, यानी जो हम घरों में यूज़ करते हैं, आम ज़बान में हम फ्रिज और फ्रीज़र कहते हैं, ये जोल थॉमसन की वजह से, जोल थॉमसन इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ पे पानी या और चीज़ें जो है वो ठंडा करती हैं। किस तरह? वहाँ पे एक कंप्रेसर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक काला किस्म कंप्रेसर होता है। इस तरह काला किस्म होता है, ब्लैक किस्म का। उसको जो मिस्त्री वगैरह है या हम जो है हम नाम देते हैं कंप्रेसर। वो क्या करता है, इसमें एक गैस होता है। कौन सा गैस? डाईफ्लोरोईथीन। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे Cl, ये डाईक्लोरो और यहाँ पे डाईफ्लोरोईथेन। ये गैस होता है किस में? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज या फ्रीज़र में जो कंप्रेसर होता है उसमें ये गैस यूज़ होता है। ये गैस क्या करता है, जब लाइट आती है हम स्विच लगाते हैं बोर्ड में तो ये ऑन हो जाता है। तो ये इस गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, यानी इसको कंप्रेस करता है, प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करता है। और फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में दो किस्म के चैम्बर होते हैं, मतलब वहाँ पे वो एरिया ज़्यादा होता है, उस गैस के लिए एरिया ज़्यादा मिल जाता है। तो इस कंप्रेसर की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है और एक छोटे पाइप से जाके वहाँ पे फ्रिज में दो खाने होते हैं, वहाँ पे सडनली वो जब गैस निकलता है, यही गैस तो ये कूलिंग काज करता है। कूलिंग की वजह से वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, बर्फ़ पानी रखते हैं, तो ये कूलिंग काज करते ज़ीरो पे, फिर ज़ीरो से भी नीचे आ जाता है। तो ये रेफ्रिजरेटर या फ्रिज या फ्रीज़र जो है
इस जोल थॉमसन इफेक्ट की वजह से चीज़ें ठंडा करती हैं। इसके अलावा जो एयर कंडीशन है वो क्या करता है, वहाँ पे एक चीज़ बाहर होता है, कमरे के ऊपर होता है, वो एयर को पकड़ के फिर कंप्रेस करके फिर कमरे के अंदर एक दूसरा मशीन होता है, इसी तरह लंबा किस्म का मशीन होता है, उससे वो कंप्रेस गैस निकलता है बाहर, और सडनली जब वो निकलता है तो कूलिंग काज करता है। कूलिंग के रिज़ल्ट में सारा रूम फिर ठंडा हो जाता है। तो इसके बेस पे यानी जोल थॉमसन इफेक्ट के बेस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा काम हम करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के गैसेस जो है वो हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने लाइटर देखा होगा, जो सिगरेट मिगरेट लोग पीते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे लिक्विड होता है, लेकिन उस लिक्विड को अगर आप रास्ता दे दे, वहाँ पे उसको अगर आप किसी चीज़ से मार कर टूट जाए तो वो लिक्विड जो है वो फ़ौरन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जब आपकी उंगली के ऊपर या किसी भी चीज़ की आपकी बॉडी के ऊपर लग जाता है तो आपको कूलिंग फील होता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, जोल थॉमसन इफेक्ट होता है। तो यही है जोल थॉमसन इफेक्ट कि हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब गैस जाता है तो यहाँ पे ये कूलिंग काज करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये फिर लिक्विड में कोई भी गैस है वो लिक्विड में फिर कैसे कन्वर्ट हो जाता है, या यहाँ पे ये कूलिंग इफेक्ट क्यों काज करता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये कूलिंग इफेक्ट क्यों काज करता है, इसकी टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ होती हैं। तो इसकी टेम्परेचर इसी वजह से डिक्रीज़ होती हैं कि यहाँ पे जो कंप्रेस गैस है ये इसकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं। पहले यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो इसकी बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं। अब ये जब सडनली किसी हाई चैम्बर में जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पे हम छोड़ते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ये ब्रेक होगा। अब ब्रेक कैसे होगा, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती हैं। अब बाहर से एनर्जी हम देती नहीं है, तो ये गैस जो है ख़ुद की एनर्जी इस्तेमाल करके इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डाइपोल इंटरेक्शन है या कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये ब्रेक करने के लिए इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी वो ख़ुद इस्तेमाल करके ये ब्रेक हो जाता है और फिर वो फैल जाते हैं। तो इसी तरीके से इसकी एनर्जी कम हो जाती है। फिर अगर हम इसी गैस को दोबारा इस चैम्बर में लेके आए जिसकी एनर्जी ऑलरेडी कम हो चुकी है, और फिर कंप्रेस करके फिर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फिर जब सडनली हम यहाँ पे छोड़ेंगे फिर इसकी एनर्जी यानी ये अपनी एनर्जी इस्तेमाल करके ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के रिजल्ट में इसकी एनर्जी कम होगी, फिर ये साइकिल चलता रहेगा, आखिरकार ये इतना ठंडा हो जाएगा कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एक एप्लीकेशन है हमारे कोर्स में, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जोल थॉमसन इफेक्ट का समझ आया हुआ होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।